तो चलिए अपना लोग कंसेप्ट की दुनिया में फिर से आप लोग को स्वागत करते हैं और देखते हैं अपना लोग आज प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2। और ध्यान रखिएगा, इसमें हम ओनली भी क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं, तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिए और समझिए। तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम आप लोगों को बताए थे प्रॉपर्टीज। जो बच्चे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं कृपया आप पहले उसको देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और इतना ही नहीं, एग्जाम में आप लोग का या तो पूछा हुआ क्वेश्चन है या नहीं तो पूछने वाला है। तो चलिए अपना लोग लेट न करते हुए देखते हैं। देखिए, आज जो है अपना लोग प्रॉपर्टीज़ का पार्ट 2 अपना लोग स्टार्ट करने वाले हैं और पार्ट 1 हम आप लोगों को बता दिए हैं। तो चलिए देखिए, पार्ट 1 में हम आप लोग को समझाए थे प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टीज ये था, दूसरा ये था, और ये दोनों तो बहुत ज़्यादा लगता है ना। इसके बाद देखिए, इसका हम हाफ लिमिट आप लोग को बताए थे। हाफ लिमिट में काम करता है, हाफ लिमिट में यूज होता है, तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान रखते हुए, लेकिन मेन जो है यही प्रॉपर्टीज है ना, तो आप लोग इसको बढ़िया से ध्यान रखते हुए चलते हैं आगे। इसके बारे में हम अभी बात नहीं किए हैं, हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। अब हम आप लोग को दिखाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है हम आप लोग को पार्ट 1 में बता दिए हैं, तो चलिए इसको आप लोग सीखे होंगे। इसको आप लोग को कहे थे बनाने के लिए, आप लोग बनाए होंगे आशा करता हूँ। इसके बाद हम आप लोग को इसका सिखाए थे, -π/2 log 2 सिखाए थे ना। और इसमें हम आप लोग को कहे थे क्या कि इसमें जो है ना log cos x का भी क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर उतना ही आएगा। आप लोग उम्मीद करते हैं बना के देखे होंगे। अब जो है इस कंसेप्ट की दुनिया में हम फिर से आप लोग को आगे ले चलते हैं, और आज जो है ना सबसे स्पेशल क्वेश्चन में से एक है, इसको समझने वाले हैं 0 से π log 1 + cos x। और इस बार का जो सबसे चांसेबल क्वेश्चन है उसमें से इस क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा चांस रहता है। एक क्वेश्चन और है, तो आप लोग इस बेसिस को सीखिए कैसे बनता है, और ये एनसीईआरटी का आप लोग को क्वेश्चन मिल जाएगा। तो चलिए अपना लोग देखते हैं। देखिए, हम आप लोग को एक बात कहेंगे, आप लोग जो है ना इसका आंसर पता रखिए। यदि आप लोग पता रख लिए तो अब हम आप लोगों को सिखाते हैं आगे। तो चलिए अपना लोग तैयार हो जाते हैं अब, और बनाने की दुनिया में देखिए कितना दिया हुआ लिमिट, 0 से π log 1 + cos x है ना। अब इसका आंसर -π log 2 होगा ना। अब देखते हैं कैसे आता है। वैसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट इतना ही पूछ सकता है, आंसर आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए अपना लोग बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन और लेट i = कितना होगा, आप लोग हम सिखाए थे, कहिए। तो 0 से π हो जाएगा, 0 से π हो जाएगा, और log 1 + cos x होगा ना। आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तो हम इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आप लोग को पहला प्रॉपर्टी जो यूज करना सिखाए हैं आप लोग जानते होंगे, 0 से a f x × dx। इसका क्या होता है, तो 0 से a f a - x × dx होता है। ये हम आप लोग को पहला लेक्चर से ही बताते आ रहे हैं, इसीलिए हम अब इस पर डिस्कस ज़्यादा करेंगे नहीं। चलिए अपना लोग इसको अब क्या कर सकते हैं, तो 0 से π क्या हो गया, 0 से π 0 से π अब क्या होगा सो बताइए, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। चलिए, तो 1 + cos, अब क्या होगा, π - x होगा, और * dx होगा ना, * dx होगा। dx होगा, क्या हो गया इसको, dx। आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, इसमें कुछ गड़बड़ी है, कहाँ पर क्या कुछ दिख रहा नहीं हमको। चलिए ठीक हो, मक्खी परेशान करता है। चलिए अब देखिए इसका क्या होगा, तो 0 से π log यहाँ पे ठीक है ना, हाँ, a - x कर दिए। अब देखिए 1 + यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 - cos x होगा, कहेगा क्यों, तो देखिए π - x जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकेंड में जो है ना cos निगेटिव होता है, इसीलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस। प्यारे बच्चों, यदि आप लोग यहाँ तक समझ गए तो अब हम इसको मानते हैं 2,
और हम आप लोग को सिखाए थे कि इक्वेशन फर्स्ट और प्लस सेकेंड दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, वी गेट लिख दिया। अब जो है अपना लोग देखेंगे और सीखेंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो 0 से पाई दोनों में है, तो 0 से पाई तो 2i होगा, इधर होगा ना, ऐड करना सिखा दिए हैं लेक्चर 1 में। तो 0 से पाई अब जो है हो जाएगा log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा ना। अब आप लोग कहिएगा सर जी यहाँ तक तो हम लोग भी कर सकते हैं, तो कर लीजिए अच्छा से। अब 0 से पाई log, हम आप लोग को कहते हैं कि log यदि प्लस में हो तो इंटू में आता है ना। आप लोग आराम से जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए। 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में आ गया, इंटू डी एक्स हो गया ना। अब हम आप लोगों से बताते हैं कि देखिए 0 से पाई तो ठीक है, 0 से पाई तो ठीक है, log a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये कॉस स्क्वायर होगा तो आप लोग अब जानते हैं कि 0 से पाई log कितना हो जाएगा, सो बताइए। यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब आप लोग कहिए इसका log का साइन स्क्वायर है ना, पावर है ना, तो पावर पीछा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 2 पीछा हो जाएगा, तो 0 से पाई और log साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। अब कहिएगा सर जी हम यहाँ पे तो हमारे दिमाग काम कर रहा है, इस दो को उड़ा सकते हैं, बिल्कुल उड़ा सकते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को ले चलते हैं आगे। देखिए कितना एकल है, i इक्वल टू अपना लोग को कितना हो गया, सो बताइए। तो i इक्वल टू हो गया अपना लोग का, i इक्वल टू हो गया क्या 0 से पाई log साइन एक्स हो गया। अब देखिए हम आप लोग को कहते हैं, अभी जो पिछला क्वेश्चन हम आप लोग को आंसर में कहे थे याद करने के लिए, लेक्चर 1 में बताए थे कि देखिए 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स का होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है ना। तो अब हम इसको याद रखेंगे और इसमें यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 से पाई बाई 2 नहीं है, यहाँ पर 0 से पाई है, लेकिन log साइन एक्स है। तो प्रयास करेंगे हम, हाफ लिमिट का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे ना, तो उसमें यूज करने का। तो देखिए उसको यूज यदि हम करेंगे तो क्या होगा। तो अब आप लोग कहिए कितना था क्वेश्चन, थोड़ा एक बार लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 से पाई log साइन एक्स, यही ना था अपना लोग का। अब देखिए हाफ लिमिट यहाँ पर है यार, एफ एक्स का वैल्यू कितना है, तो log साइन एक्स है ना, log साइन एक्स। अब आप लोग कहिएगा सर जी इसमें हम पाई माइनस एक्स करेंगे, तो पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा log साइन पाई माइनस एक्स होगा। और जब ये ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा log ये साइन एक्स पाई माइनस सेकेंड में जाएगा, साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रह गया, एफ एक्स आ गया। और जब ये पॉजिटिव होगा तो हम आप लोग को सिखाए थे देन हम हाफ लिमिट यूज कर सकते हैं 0 से 2a। इसका जो प्रॉपर्टीज था वो क्या था आप लोग बताइएगा थोड़ा। तो देखिए 0 से 2a, तो इसका होता है 0 से a हो जाता है एफ एक्स इंटू डी एक्स होता है। हम इसका यूज कर रहे हैं, यूजिंग आपको लिखना होगा। अब जो है क्या होगा सो बताइए। तो i इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। अब आप लोग कह सकते हैं कि सर जी ये तो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। भाई साहब पढ़िए ठीक से, लाइन पे तो हमेशा सब आदमी आएगा। तो देखिए तो इसका जो वैल्यू है इसका हम आप लोग को क्या कहते हैं याद रखने के लिए, तो इसका कहे थे माइनस पाई बाई 2 और log 2। अब प्यारे बच्चों ध्यान दिया जाए, यहाँ पे लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा कि 0 से पाई बाई 2 log साइन एक्स, इसका वैल्यू हम जानते हैं माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है ना। अब आप लोग इस 2 को कट कीजिए, आपका हो जाएगा माइनस पाई log 2। आपका आंसर ये हो जाएगा, समझ गए। तो 2-4 बार इसको देखिए, बढ़िया से समझिए और सीखिए। एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट में से एक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और बेस्ट नंबर 2, ये जो क्वेश्चन है बेस्ट नंबर 2 है। वैसे सब क्वेश्चन बेस्ट है जितना भी हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। इसीलिए हम इसमें 2-3 लेक्चर बना रहे हैं छोटा छोटा, जो आप लोगों को जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो वीडियो तो लंबा होगा, ये तो पता है आप लोग को, लेकिन थोड़ा प्रयास करिए आप लोग जल्दी से पढ़ने का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 0 से π/4 है, log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। ये थोड़ा हट के क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बताते हैं आप लोग को। थोड़ा क्वेश्चन आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना लोग बनाते हैं, शुभ काम में देरी नहीं करते हैं अपना लोग। तो सॉल्यूशन और इसको लेट आई इक्वल टू ले लेते हैं। तो क्या होगा, आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू लेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू कितना 0 से π/4, 0 से π/4 log 1 प्लस 10x इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों आप लोग इसको फिर से 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है ना वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो सब दिन से यूज करते आ रहे हैं, नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग कौन, वही 0 से ए जो फेमस है एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा 0 से ए एफ ए माइनस एक्स इंटू डी एक्स, यही ना होता है। अब आप लोग कहिएगा सर जी इसमें तो हो जाएगा, तब क्या होगा, तो कुछ तो होगा, कुछ होगा। अब क्या होगा तो थोड़ा बताइए, आप ही लोग समझाइए कि 0 से क्या होगा π/4 और log 1 प्लस 10, ध्यान दीजिएगा 10 π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। x की जगह पर π/4 माइनस एक्स, π/4 है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं क्या कि π/4 माइनस एक्स, इसको भी कॉट में बदल देगा। जैसे कि हम आप लोग को सिखाए थे कि π/2 में आप लोग को बदलना है ना, लेकिन आप लोग क्या करिएगा π/4 में बदल दीजिएगा, तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलिए अपना लोग देखते हैं, सावधानी नहीं घटेगा। तो देखिए 0 से π/4, अब देखिए log 1 प्लस, और प्यारे बच्चों यहाँ पर 10a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाता है 10 π/4 माइनस 10b 10x बट्टा 1 प्लस 10a इंटू 10b, तो 10 π/4 इंटू 10x हो जाएगा ना, इंटू डी एक्स। समझ गए ना, यहाँ पे चेंज नहीं कर दीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला लगेगा। अब आप लोग इतना समझ गए तो हम आप लोग को आगे की दुनिया में ले चलते हैं। देखिए कितना हो जाएगा i इक्वल टू, तो 0 से π/4 तो आपका है ना, log 1 प्लस, अब 10 π/4 का वैल्यू आपको पता ही होगा, यदि नहीं याद है तो याद कर लीजिए। तो 1 माइनस 10x बट्टा में 1 प्लस 10x हो जाएगा ना, π/4 का 1 होता है। इसका मतलब हम लोग समझ गए, यहाँ पर एलसीएम का चक्कर है बाबू भैया। तो देखिए π/4, अब एलसीएम का चक्कर हो, आप लोग का एलसीएम नहीं बनता हो, तो ये तो बहुत निंदनीय घटना है आप लोग के साथ कि एलसीएम नहीं बनता हो। 1 प्लस 10x होगा, अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 10x हो जाएगा ना, और प्लस 1 माइनस 10x होगा ना, इंटू डी एक्स। ठीक से आप लोग एलसीएम करिएगा। यदि आप लोग ठीक से कर लिए, गारंटी है कि आपको ये सवाल बन के आएगा। π/4 है लॉग, उम्मीद करते हैं आप लोग एलसीएम इतना करके, ऊपर में 2 बचेगा, नीचा में 1 प्लस 10x बचेगा ना। आप लोग देख सकते हैं अपने प्यारे प्यारे आँखों से, 10x खत्म, 2 बचेगा। अब लॉग में है और बट्टा में हो तो माइनस में जाएगा ना, तो इसको आराम से अलग अलग कर देंगे। 2 इंटू डी एक्स माइनस 0 से π/4 अलग अलग कर रहे हैं, log 1 प्लस 10x। माइनस में हो, बार बार कह रहे हैं, बट्टा में है यदि log तो माइनस में जाएगा, या माइनस में है तो बट्टा में आएगा। तो देखिए log 2 माइनस log इतना। प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ होने लगा क्या। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे पूरा रिपीट कर गया है, चेक करिए आप,
पूरा रिपीट किया है। आप लोग चेक कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन ऐसा रिपीट किया है। और जब ये रिपीट किया है तो आप लोग इसको प्यारा सा संदेश दे सकते हैं। क्या? तो कितना हुआ था सो बताइएगा, थोड़ा बताने का कष्ट कीजिए। तो आई बराबर हो जाएगा log 2 तो कांस्टेंट था, तो 0 से π/4 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस इसको हम क्या कर लेंगे, आई मान लेंगे। किसके अनुसार? फ्रॉम फर्स्ट के अनुसार। और जब ये फ्रॉम फर्स्ट के अनुसार आई करेंगे, इस आई को इधर देखिए, आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि सर जी बहुत फास्ट में बता रहे हैं, हम आप लोगों को टाइम के अनुसार काम कर रहे हैं। देखिए log 2 पीछा होगा, डी एक्स बचेगा, आई हो जाएगा आई। अब चलते हैं अपना लोग अगले दुनिया में। तो देखिए इस आई को इधर करेंगे तो 2i तो होगा, और जब ये 2i होगा तो आप लोग बताइए कि log 2 तो होगा और 1 का x होता है, सब आदमी जानता है, π/4। अब देखिए 2i इक्वल टू हो जाएगा log 2 इंटू log 2 इंटू π/4, अपर माइनस लोअर करेंगे तो π/4 माइनस 0 π/4 होगा। अब ये दो नहीं काट करिएगा, काटने में आप लोग तेज हैं, हम लोग को पता है, लेकिन आप लोग इसको कटेगा नहीं, एंगल में है यहाँ पे। तो i इक्वल टू, अब हम इस π/4 को इधर कर लेते हैं, लेकिन 2 बट्टा में आएगा तो 8 हो जाएगा और log 2 हो जाएगा आपका आंसर। समझ गए? अब देखते हैं अपना लोग अगला क्वेश्चन। टाइम हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा तेज़ी से बता रहे हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो है ना बहुत बेहतर क्वेश्चन में से एक है। मतलब आप लोग का जो ये लेक्चर बता रहे हैं, यदि आप लोग ठीक से पढ़ गए तो प्रॉपर्टीज़ में दिक्कत क्वेश्चन नहीं होगा, ये उम्मीद करते हैं, जिस बच्चे को थोड़ा बहुत मैथ आता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना है, इस क्वेश्चन को बनाना है तो एकदम मन में हम ठाना है कि आप लोगों को बढ़िया से बताएंगे, यदि जो पढ़ने वाले हैं उसको। तो 0 से पाए, जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो भी पढ़िए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई ऐसा एक चीज़ है, ऐसा एक नॉलेज है जो कोई नहीं छीन पाएगा। तो चलिए भाई साहब अब देखते हैं 1 + cos² x इंटू डी एक्स। सही है, हम इसको कर लेते हैं 1। और देखिए हम आप लोग को कहे थे ना 0 से ये वाला बहुत फेमस है, तो भाई साहब उसको यूज कर लेते हैं थोड़ा यूजिंग। तो क्या हो जाएगा 0 से a f(x) इंटू डी एक्स। यदि इतना हो जाएगा तो 0 से a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा ना। अब लोग चुपके से इसमें लगा दीजिए, जब ये लगाइएगा तो i इक्वल टू हो जाएगा 0 से पाई, क्या हो जाएगा पाई, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे पाई माइनस एक्स कर देंगे, नहीं तो साइन पाई माइनस एक्स होगा। अब बट्टा में क्या हो जाएगा 1 + cos² पाई माइनस एक्स। हाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा समझने का आइडिया अच्छा होना चाहिए। 0 से π/2, 0 से पाई ना है, हम तो कभी कभी भुला जाते हैं नहीं। अब देखिए पाई माइनस एक्स तो ठीक है। अब हम आप लोग को कहते हैं साइन पाई माइनस एक्स कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन एक्स हो जाएगा। अब हम आप लोग को कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे बट्टा डाल देते हैं, ठीक है। अब पाई माइनस एक्स ये भी सेकेंड में जाएगा, लेकिन माइनस होगा ना, कॉस है तो माइनस होगा, लेकिन रुकिए स्क्वायर है प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको बट्टा में नो चेंज आएगा, 1 + cos² x। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती यहीं पे होता है। यदि यहाँ से ठीक हो गया तब अब आप लोग चलिए आगे की दुनिया में, और हम आगे की दुनिया में स्पेशलाइज बता रहे हैं। हर बच्चा पढ़ के इस बार एग्ज़ाम देगा और बढ़िया से। तो चलिए इस कड़ी में हम आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से मिल रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। आप लोग बढ़िया से पढ़िए ईमानदारी पूर्वक। देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, पाई साइन एक्स होगा ना, माइनस, अब बट्टा में हम अलग अलग कर रहे हैं, बट्टा में 1 + cos² x इंटू डी एक्स। फिर से 0 से पाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x साइन एक्स बट्टा में 1 + cos² x इंटू डी एक्स। प्यारे बच्चों इसको यदि ठीक से मल्टीप्लाई करिएगा तो आप लोग को इतना आएगा ना। अब हम आप लोग को कहते जब इतना हो गया तो इस कौन खेत का मूली है जो एक सवाल नहीं बनेगा। भाई साहब देखिए, थोड़ा देखिए, क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग गौर से देखिएगा थोड़ा, ये क्वेश्चन आ चुका है, आ गया ना, क्वेश्चन रिपीट किया है ना, उसको धड़ाक से आई मानेंगे अगला स्टेप। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है तो पीछा रहेगा 0 से पाई और साइन एक्स बट्टा में 1 +
कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा ना, आई हो जाएगा आई। अब इस आई को इधर करेंगे तो 2i होगा, और 2i होगा तो हम यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट को यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिएगा फ्रॉम फर्स्ट। अब जो है यहाँ पे पाई है, अब कितना होगा 0 से पाई, 0 से पाई, और हो जाएगा साइन एक्स अब बट्टा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना। अब हम आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए थे, तो देखिए यदि आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जानते हैं तो देखिए सिर्फ कॉस एक्स को टी मानेंगे, ये उड़ जाएगा, उड़ा देते हैं उसको। तो लेट टी बराबर सिर्फ कॉस एक्स, तो डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा इसका माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। अब देखिए यदि इतना समझ गए तो आप लोग और समझ लीजिए थोड़ा, तो डी टी बाय माइनस साइन एक्स बराबर हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा ना, समझ गए। अब हम आप लोगों को इसमें चेंज लिमिट भी सिखा देते हैं, चेंज लिमिट, इसका लिमिट चेंज कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए कोई भारी नहीं है, हम आप लोग को सिखाते हैं। एक्स का वैल्यू अभी कितना है, अपर लोअर लिमिट 0 है, तो इसमें डाल दीजिएगा तो टी कितने हो जाएगा, टी का वैल्यू तो cos 0 का 1, और एक्स का वैल्यू अभी कितना है, पाई है ना पर, तो यहाँ पर टी का वैल्यू, इसीलिए टी का वैल्यू कितने होगा, तो cos पाई का वैल्यू -1 होता। आपको इतना खाली करना, बाकी टी मानने वाले तो आप समझते हैं, सिर्फ चेंज लिमिट कर दिए तो आप लोग इसको समझ सकते हैं। यदि आप लोग इतना समझ गए तो अब जो हम आप लोग को सिखा रहे हैं एकदम फराटेदार क्वेश्चंस। अब देखिए कितना आया था इधर, सो बताइए आप लोग, तो इधर आया था आप लोग को 2i इक्वल टू पाई इंटू, नहीं तो चलिए देखते हैं अपना लोग, 2i इक्वल टू पाई इंटू 1 से -1 होगा। देखिए ना लिमिट जो चेंज है उसमें देखिए ना क्या आया है, 1 से -1 अपर लिमिट है ये। अब देखिए कॉस साइन एक्स था ऊपर में, बट्टा में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी टी बाय माइनस साइन एक्स हो जाएगा ना। आप लोग बढ़िया से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यदि कर दिए तो हम आप लोगों को कहते ये कट जाएगा, ये चला गया दुनिया को छोड़ के, तो माइनस पाई तो होगा, पीछा कर देंगे माइनस को। अब आप लोग बताइए ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कि tan इनवर्स टी होगा। अब टी का वैल्यू आपको बैठाने का कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करेंगे अपर लोअर, मतलब हम लिमिट को चेंज कर दिए हैं। कोई बच्चा बिना चेंज करके भी बना सकते हैं, लेकिन चेंज कर दीजिएगा तो आसान होगा। अब यहाँ पे डालिए तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा ना। अब हम आप लोगों को कहते हैं, देखिए 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, -पाई, आप लोग को पता होगा इसका -पाई/4 होगा, इसका -पाई/4 होगा ना। अब 2i इक्वल टू हो जाएगा, इसको जो मल्टीप्लाई पर -पाई/2 होगा, उम्मीद करते हैं आप लोग को एलसीएम सब आता होगा, तो -पाई/2 तो +पाई/2 हो जाएगा ना। अब इसको इधर हम 2 को करेंगे तो आपका जो प्यारा सा आंसर आएगा वो आएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, आपका आंसर हो जाएगा ना। तो आप लोग इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए, लेकिन जल्दी जल्दी तैयारी कर लीजिएगा। हम आप लोग को जस्ट एक दिन में 2 वीडियो देने का प्रयास करेंगे, तो आप लोग बढ़िया से इसको सीख के समझ के और एकदम तैयारी रहिए, एकदम आपका क्वेश्चन बैंक हो। जो भी बोर्ड के बच्चे हैं जो 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। आप लोग बढ़िया से तैयारी रखिए। सब्जेक्टिव का हम ऑब्जेक्टिव का भी लाएंगे सीरीज, लेकिन आप लोग को सबसे पहले सब्जेक्टिव का बताते हैं, तो आप लोग इस सब को प्रैक्टिस रखिए फुल एकदम, इस सब क्वेश्चन को बढ़िया से समझ के। यदि आप लोग को दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी समस्या है उसको आप लोग कह सकते हैं, प्रयास करेंगे जवाब देने का। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।